श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो मेरे पूरे परिवार को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के जीवन में माँ सरस्वती सभी को विद्या का वरदान प्रदान करें। आप सभी लोगों के बच्चे जो है अच्छे से पढ़े लिखे खूब नाम करें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो 23 जनवरी है, शुक्रवार का दिन है। तो हम यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन करने वाले 4 ऐसे उपायों की बात करेंगे मित्रों, जो ज़्यादातर तो हमारे बच्चों से संबंधित है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी माता सरस्वती जी को समर्पित होता है। तो इसी क्रम में जो सबसे पहला उपाय करेंगे वो रोग बीमारियों को दूर करने वाला उपाय है। सामने स्क्रीन पे आपको हरी वाली दूर्वा दिख रही है। हमें इतनी सारी दूर्वा नहीं लेनी, मात्र एक दूर्वा लेनी है, हरी वाली, ठीक है। सफ़ेद वाली दूर्वा मत लीजिएगा। हरी वाली एक दूर्वा लेने के साथ ही आपको लेना है गुड़ का एक टुकड़ा, ठीक है मित्रों। मात्र एक टुकड़ा लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा गुड़ की यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है छोटा सा, और एक हरी वाली दूर्वा, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई है 3 गांठ वाली, वही आपको लेना है। इसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ने वाली है मित्रों हरा जो खड़ा मूंग होता है। दाल नहीं लेना है, हमें मूंग लेना है। स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए कि मूंग आखिर कैसी होती है। एक हरे डार्क कलर की होती है और एक डार्क थोड़ा सा ब्लैकिश में होती है मूंग, वो भी होती है। उसको कटोरी में लेकर के आपने मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को आपको इसी मूंग की कटोरी में रख देना है। अभी इस कटोरी को आप उठाएंगे और इस कटोरी को लेकर के हमें जाना है कहाँ? अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास। साथ ही में तांबे का कलश होना चाहिए। बसंत पंचमी है तो जल, और जल के साथ में गंगा जल आपको ज़रूर से लेना है। अब जैसा कि मैंने बताया, वो गुड़ वाली कटोरी और ये लेकर के आप सभी लोग महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। और आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आखिर भगवान गणेश जी का कौन सा स्थान होता है, ठीक है मित्रों। यहाँ पहुँच करके आपको भगवान गणेश जी के स्थान के पास क्या करना है, देखिए, जो आप कटोरी लेके गए जिसमें आपने मूंग और गुड़ का टुकड़ा ऑलरेडी रखा हुआ है, वही कटोरी आपको उठाना है और उसे गुड़ के टुकड़े के ऊपर आप जो हरी वाली एक दूर वाली थी उसे आपको रख देना है, ठीक है मित्रों। उसी कटोरी के ऊपर रख दीजिएगा। और रखने के बाद में आप क्या करेंगे मित्रों, उसी गुड़ के टुकड़े के ऊपर जो आपने एक हरी वाली दूर वाली है उसे भी रख दीजिएगा। अगर महादेव जी के शिवलिंग के पास में इस स्थान है तो आप एक बार आपको इस कटोरी को तीनों चीज़ों सहित भगवान गणेश जी का स्थान है वहाँ स्पर्श जरूर कराइए, क्योंकि अगर छोटा सा शिवलिंग आप उपाय अपने घर पे कर रहे हैं तो ये कटोरी वहाँ पे नहीं रख पाएगी। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार स्पर्श करा करके और वहीं पर इस कटोरी से सारी सामग्री को छोड़ आइएगा। जल चढ़ाना नहीं भूलेंगे। यकीन मानिए आपके घर में रोग बीमारियाँ बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। बसंत पंचमी का दिन है मित्रों, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को उपायों को बता करके। इसी क्रम में हम जो उपाय दूसरा करेंगे वो हमारे स्पेशली बच्चों के लिए है। इनफैक्ट जो भी आज 4 उपाय बताऊंगी, 4 के 4 उपाय आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए करने वाले हैं। देखिए सामने स्क्रीन पे आपको बसंत पंचमी तो सरसों का पीला फूल दिख रहा होगा। देखिए हमें लेना है इस बार ज़्यादा संख्या में, 11, 21, 31, 51, इतने कम से कम 51, ज़्यादा से ज़्यादा 51 तो होने ही चाहिए। और मान लीजिए बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, हम तो शहर में रहते हैं, हमें सरसों का फूल नहीं मिल पाएगा तो क्या हम उपाय नहीं कर सकते? तो मेरा जवाब मित्रों, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई एक अनाज का दाना इसी क्रम में 21, 11, 21, 31 या 51 एक संख्या में लेना। अगर आप 51 ले रहे हैं तो 51 ले लीजिए, 31 ले रहे हैं तो 31, चाहे तो पीला सरसों का फूल। और अगर पीला सरसों का फूल नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी एक अनाज का दाना। मात्र इसी चीज़ को लेकर के मित्रों हम फिर से पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, भगवान गणेश जी का जो स्थान है वहीं पर आपको यह जो सारे के सारे पुष्प या फिर जो एक अनाज का आपने दाना लिया है इतनी संख्या में, उसे आपको अपने बच्चों से समर्पित कराना है। मान लीजिए आपके घर में जो आप उपाय कर रहे हैं, आपका बच्चा छोटा है, साल 1.5 साल का, वो नहीं जा सकता, तब क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में आप बच्चे के हाथों से स्पर्श करा के तब माँ इस उपाय को कर सकती है। लेकिन अगर आप बच्चा बड़ा है और आप उसके लिए उपाय कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको इन पुष्पों को अपने बच्चों से ही समर्पित कराना। और जब कराएंगे तब माता सरस्वती का ध्यान करते हुए और साथ ही में महादेव जी का ध्यान करके, बस आपके एक ही महादेव जी से विनती होनी चाहिए कि आपका बच्चा जो पढ़ाई में कमज़ोर हो, बात नहीं मानता, मोबाइल बहुत देखता है, जो भी परेशानी है आपकी उस बच्चे की, तो कुल मिलाकर के आपको अपने बच्चे की तरक्की, उन्नति की कामना करके इस उपाय को करना है।
ठीक है मित्रों, तो 2 उपाय तो समझ लें। अब तीसरा जो उपाय आज हम सभी लोग करने वाले वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले। भले ही बसंत पंचमी का दिन है लेकिन माता लक्ष्मी का स्मरण ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए यानी धन लक्ष्मी, धन प्राप्ति के लिए आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें फिर से आवश्यकता पड़ेगी हरी वाली दूर्वा की। इस बार हमें 1 नहीं बल्कि 5 हरी वाली दूर्वा लेनी है जो कि 3 गांठ वाली होती है। ठीक है मित्रों, 5 दूर्वा लेंगे। जैसा पहले बता चुके हैं कि 3 गांठ वाली होनी चाहिए, वैसे ही 5 केवल आपको दूर्वा लेनी है। और इस बार महादेव जी के शिवलिंग के पास न जा करके आपको जाना है कहाँ, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा, कैलेंडर जो हो, घर के पास अगर कोई छोटा सा मंदिर है वहाँ पर विराजमान है भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी, तो आप वहाँ चले जाइएगा और भगवान के सामने बैठ करके माता लक्ष्मी, माता रिद्धि सिद्धि का ध्यान करेंगे और उनसे एक ही निवेदन करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में धन की कमी रहती, जिससे परेशानियाँ होती हैं, पारिवारिक क्लेश होता है, आपकी ज़रूरतें नहीं पूर्ण हो पाती, माता रानी आप सबको धन से परिपूर्ण करती है, सबको आशीर्वाद देती है। इस जो बसंत पंचमी पे आप हमें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमें भी अपना सानिध्य दें। ऐसा करके मित्रों दूर्वा चढ़ा दीजिएगा और वहाँ पे आपको एक सफ़ेद पुष्प चढ़े हुए मिलेंगे। एक सफ़ेद पुष्प और एक दूर्वा लेकर के आप अपने घर पे आएंगे। जैसे ही आप अपने घर पे आएंगे आपकी पड़ेगी दहलीज, जहाँ घर का मेन डोर होता है, घर में अंदर एंटर होने वाला, वहाँ पर आप उस एक पुष्प और एक दूर्वा को घर की दहलीज पे स्पर्श करा दीजिएगा। स्पर्श कराने के बाद आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे और जब घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके यहाँ पर जो अलमारी है जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी आप धन रखते हैं, उसी अलमारी तिजोरी के अंदर आप इस एक दूर्वा को और एक सफ़ेद पुष्प को रख दीजिएगा। माता लक्ष्मी का ध्यान तो करेंगे ही करेंगे, बसंत पंचमी पे माता सरस्वती का ध्यान करना नहीं भूलिएगा और तिजोरी में रख दीजिएगा। फिर देखिए आपको कितना लाभ होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप भी पूरा विश्वास करके इस उपाय को करिएगा मित्रों, लाभ ज़रूर मिलेगा। 3 उपाय समझ गए। अब हम जल्दी से बात करेंगे अपने अंतिम चौथे उपाय की, जो कि है आपकी विशेष, आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला। ठीक है मित्रों, आपके बच्चे की आज सरस्वती पूजन पे आपके बच्चे की जो भी विशेष हो उसे ज़रूर पूर्ण करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा अपने चौथे उपाय में। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले तो हमें प्रसाद के लिए लेना है लड्डू। आपको मोतीचूर के ही लड्डू नहीं लेने, कोई भी लड्डू, पेड़ा, कुछ भी हो, आपको प्रसाद हमें बांटना है अपने पूरे परिवार को, सबको खिलाना है। तो आप जो लड्डू लेना चाहें आप उस लड्डू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है हरा वाला मूंग के दानों की गिनती नहीं करेंगे, आप 1 चुटकी मूंग के दाने ले लीजिएगा। ठीक है, अब लड्डू और हरा वाला मूंग के साथ में अब हमें लेना है लाल चंदन। क्या लेंगे मित्रों? लाल चंदन लेंगे आप लोग। लाल चंदन का यहाँ पर हमें गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, तो 1 चुटकी आपको कम से कम लेना है। 1 चुटकी चंदन लेने के बाद में आपको पेस्ट बना लेना और पेस्ट बनाने के बाद में अब हम लेंगे तांबे का कलश, उसमें जल और गंगा जल अपने घर का ज़रूर से लेंगे। अब हमारे पास है प्रसाद, लाल चंदन और मूंग के दाने और 1 लोटा जल। अब सारी चीज़ें लेकर के हम फिर से देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। यहाँ पहुँच के सबसे पहले तो आप पहुँचते ही जो जल लेकर के गए हैं तो जलाधारी का जलाभिषेक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद में अब आपने जो लाल चंदन लिया था उसका आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट जैसे ही आपका तैयार हो जाएगा, अब उस पेस्ट को लेकर के आप महादेव जी के त्रिपुंड तक, यानी महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर अब आपको लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद में जो आपने 1 चुटकी मूंग का दाना लिया हुआ है, उन मूंग के दाने को इसी आपको चंदन के ऊपर क्या करना है, अच्छे से चिपका देना है या समर्पित कर देना है। दाने ऑब्वियसली कुछ बहुत नीचे गिरेंगे, कुछ बहुत ही रुकेंगे। प्रयास करिएगा कि अगर सारे के सारे उसी में चिपक जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में महादेव जी का ध्यान करके अपने आराध्य महादेव जी के साथ साथ भगवान गणेश, उनके संपूर्ण परिवार के साथ माता सरस्वती का भी ध्यान करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना, जो भी विशेष है, उसे मांगने से पहले जो प्रसाद के लिए आप लड्डू, पेड़ा जो भी लेके गए हैं उसे महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करके और अपनी मनोकामना जो भी हो, आपके बच्चे के लिए हो, आप अपने लिए विशेष मांग रहे हो, जो भी हो, आपको यहाँ पर बैठ करके मांगना है। जितनी देर मांगेंगे उतनी देर वो प्रसाद वहीं पे समर्पित रहेगा। बाद में महादेव जी का आशीर्वाद लेके, उनका पूरे परिवार का आशीर्वाद लेकर के आप इस प्रसाद को यहाँ से उठा करके अपने घर पे चले जाइएगा। आपके घर में फैमिली में जितने भी सदस्य हों, आपके परिवार के हों, आपके अगल बगल पड़ोसी हों, जिनको भी आप देना चाहते हैं उन्हें प्रसाद दे दीजिएगा। मित्रों, बसंत पंचमी पे आपको उन लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आपके बच्चे को भी आशीर्वाद मिलेगा। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर प्रयास किया आप लोगों को चारों उपायों को समझाने का। अगर उपाय अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भर भर के कमेंट में सरस्वती माँ का नाम ज़रूर लिखिएगा।